हेलो। हाँ जी। नकबी जी बोल रहे हैं ना? हाँ जी। अरे हम कहाँ सुने हैं ये वर्ल्ड कप के लिए नहीं आ रहे, बाइकआउट करने का मनोरंजन चिल्ला है, का है भैया जी? हाँ तो जाहिर है जब बांग्लादेश को तुम लोग इस तरह से साइड लाइन करोगे तो फिर हमने भी क्या आगे करना है, हम भी बाइकआउट कर रहे हैं। ए नकबी जी बहुत छलिए मत, वो बांग्लादेश के तो लक्षण अच्छे नहीं, हमारी बतिया नहीं मान रहे थे, हम आपको बतिया रहे हैं, ऐसा कीजिएगा ना तो हमसे बुरा कौन नहीं होगा। अरे बालू भाई आप ये ना बोलो कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप बोलो मुझसे मोटा कोई नहीं, मतलब माफ करना मैं जो नकबी जी लगता है आपको ना गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान नहीं आएगा वर्ल्ड कप पे तो हम रोडवा पे आ जाएंगे का? हमको कोनो पैसा नहीं देगा का? अब ये बात तो आपको अपने ब्रॉडकास्टर से पूछनी चाहिए ना, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है पाकिस्तान इंडिया के मैच पर। अरे पाकिस्तान इंडिया का मैच इतना भी जरूरी नहीं है, रुकिए हम अभी पूछ लेते हैं, ब्रॉडकास्टर हमारे साथ ही बैठा है। भैया जी अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ना आया तो कोनो नुकसान तो नहीं होगा ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? अबे क्या बकरा पे गुब्बारे, अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो हमारा पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ना आया ना वर्ल्ड कप में, कसम खुदा की बोल रहे तेरी सारी हवा निकाल लूंगा मैं। सारा पैसा तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में हम कमाते हैं, और क्या तेरे भालू के करतब करने से थोड़ी आएगा पैसा। हाँ तो भाई ये खबरें भी आपने सुन ही ली होंगी कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर बांग्लादेश को आईसीसी ने वर्ल्ड कप में ना आने दिया तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। थोड़ी सी ऑक्शन पे बात करेंगे कि 45 करोड़ रुपए सिर्फ बजट है यार, ये क्या साइंस है, ये भी कुछ समझ में नहीं आया भाई। सबसे पहले तो बाइकआउट पे ही बात कर लेते हैं। आईसीसी ने क्लियर धमकी दी है ना एक बांग्लादेश को कि अगर तुम लोग इंडिया नहीं आए वर्ल्ड कप खेलने के लिए तो तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, अगर तुमने फिर भी इनकार किया तो हम तुम्हें निकाल देंगे और स्कॉटलैंड को ऐड कर लेंगे। हालांकि आईसीसी ने रिसेंटली खुद ये कहा था कि आपको इंडिया में मसले होने हैं, आपको सिक्योरिटी के मसले हैं, बांग्लादेशी फैंस अपनी किट में ना आए, वहां पे कोई नाराबाजी न करें, किसी को पता ही ना हो कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम आई हुई है, तब ये सिक्योरिटी से बच सकते हैं, मतलब इनको नुकसान नहीं होगा। तो फिर बांग्लादेश की टीम जो है वो भी फिर अपनी किट ना पहने, इसका मतलब यही हुआ वो फिर युगांडा की किट पहन के क्रिकेट खेल लेगी, उधर वो भी अपनी किट पहनेगी, तो फिर सिक्योरिटी के मसले तो उनको, जब तुम खुद जानते हो कि वहां पे बांग्लादेश को मसले हैं इनकी टीम को सिक्योरिटी के, तो बेचारे क्यों भेजें अपनी टीम को? तो बस ये मसले अब बने। आईसीसी ने बोला है कि 2 दिन के अंदर अंदर हमें बताओ वरना हम स्कॉटलैंड की टीम को डाल देंगे। इस चीज का रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया पे आया है अच्छा खासा। अभी तक ऑफिशियली तो कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मीडिया पे अच्छी खासी खबर ये चलवाई गई है, थोड़ा सा वो प्रेशर वगैरह देने के लिए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना ये सिर्फ बात मीडिया तक ही रहनी है। पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। इसमें ना अब 2 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें ना कि मोहसिन नकवी ने कहा है, तो फिर हम शायद सोच सकते हैं कि हाँ मोहसिन नकवी इस तरह का कोई डिसीजन ले सकते हैं, इतना बड़ा डिसीजन कि अपनी टीम को वर्ल्ड कप के लिए भेजे ही नहीं, बाइकआउट कर दे पाकिस्तान। वो इसलिए कि मोहसिन नकवी रिसेंटली भी ऐसे काम कर चुके हैं, वो इंडिया को सीधा सामने हो जाते हैं। इंडिया वाले अभी तक वो अपनी एशिया कप वाली ट्रॉफी ढूंढ रहे हैं, उन्होंने छुपा दी, उन्होंने कहा तुमने लेनी नहीं थी, तुम्हारी औकात ही नहीं है, जब नहीं लेनी तो फिर ठीक है ढूंढो। अब उन्होंने पीछे 1000 बार कहा है दे ट्रॉफी हमारी है। उन्होंने तो यही सोचा था ना कि ट्रॉफी तो उन्होंने दे देनी है, हम इनके हाथ से लेंगे नहीं फाइनल के बाद तो किसी और के हाथ से दे देंगे, लेकिन ये डट गए। उन्होंने कहा ना उन्होंने मेरे बच्चे लगते हो, अब कोई ट्रॉफी नहीं। उससे पहले भी जो मसला हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तब भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था 2027 तक कि फिर पाकिस्तान की टीम भी इंडिया नहीं जाएगी, और देख लो पाकिस्तान उसके बाद इंडिया नहीं जा रही है, हाइब्रिड मॉडल पे ही खेलती है इधर उधर। अभी श्रीलंका में खेलेगी वर्ल्ड कप। तो मोहसिन नकवी जिस तरह इंडिया के सामने खड़े हो जाते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो फिर बंदा एक दफा सोच सकता है कि हो सकता है कि सच में पाकिस्तान बाइकआउट कर दे, इतना बड़ा नुकसान। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट ये है, अगर फाइनेंशियली देखा जाए और क्रिकेट के हवाले से देखा जाए तो ये डिसीजन शायद नहीं लेंगे ये लोग। और क्रिकेट से भी ज्यादा जो सबसे बड़ी चीज है पैसा, सबसे बड़ी चीज तो पैसा है ना। पैसों के हवाले से देखा जाए तो इतना बड़ा लॉस होने नहीं देंगे ये लोग। पाकिस्तान ने भी नहीं ये खबर इसीलिए चलवाई है क्योंकि अगलों को भी सेक जाए कि यार ऐसा नहीं होता। ब्रॉडकास्टर ने पैसा लगाया होगा पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, अगर पाकिस्तान बाइकआउट करने का कहता है तो भाई वो भी सोचेंगे तो सही ना कि भाई हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाना है, तो ये चीज होने नहीं देंगे ये लोग। सारे रल मिल जाएंगे और भाई पाकिस्तान को बाइकआउट मुझे नहीं लगता करने देंगे। पाकिस्तान का वैसे इसमें नुकसान ही होना है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ बंगाली भाइयों का साथ देने के लिए इतना बड़ा स्टेप लेने की कोशिश कर रहा है कि यार हम इसीलिए खबरें ये चलवा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया पे, ताकि बांग्लादेश को वो न हटा सकें इस तरफ। बांग्लादेश का क्या कसूर है यार, अगर वो इतनी बड़ी राइवल टीम नहीं है, चलो मतलब इतने ज्यादा उन पे नहीं पैसा लगाते ब्रॉडकास्टर्स, फिर भी टीम तो अच्छी है यार बांग्लादेश की भी, नॉर्मल टीम तो नहीं है, ठीक ठाक टीम है उनकी भी। और इस तरह तो फिर छोटों को दबा देना, ये कौन सा उनके बाप की थोड़ी है किसी की क्रिकेट,
ये तो सारे रल मिलके चलाते हैं ना। अब इसका हल 3 सूरतों में निकलेगा। पहली ये कि आईसीसी इजाजत दे देगा बांग्लादेश को, ठीक है आपके मैचेस हम किसी और मुल्क में रखवा देते हैं, फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। दूसरी चीज ये कि आईसीसी बांग्लादेश को तो बाइकआउट कर देगा, लेकिन पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा, क्योंकि पाकिस्तान इतनी आसानी से बाइकआउट तो मेरे ख्याल से करना बनता नहीं है। तीसरी चीज ये है कि अगर आईसीसी बांग्लादेश को निकाल देता है और पाकिस्तान भी बाइकआउट कर दे वर्ल्ड कप का, तो जा माइला मजा आएगा फिर तो बिड़ू। इन तीनों चीजों में से आपको क्या लगता है कौन सी चीज होगी, जरा प्लीज कमेंट्स में बताना। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑक्शंस पे, जिसका पीएसएल ने बता दिया था कि हर फ्रेंचाइज 4 प्लेयर रिटेन कर सकती है हर कैटेगरी से। एक महंगी बड़ी कैटेगरी का होगा, यानी शाहीन अफरीदी जैसा, एक थोड़ा नॉर्मल गोल्ड डायमंड, इस तरह के ना छोटे बड़े मिला के ना टोटल 4 प्लेयर रख सकती है। लेकिन जो ऑक्शन का बजट है वो बहुत कम दिया, 45 करोड़ में क्या होगा भाई। $1.6 मिलियन का बजट है, जो कि पाकिस्तानी 45 करोड़ ही बनते हैं तकरीबन ना। तो ऑक्शन में अब 45 करोड़ में इन्होंने पूरी टीम खरीदनी है हर फ्रेंचाइज ने। वो 15-18 लड़के जितने भी होते हैं ना एक टीम में, 15 तो 18 लड़के तो कम से कम होते हैं ना। प्लेइंग 11 के अलावा भी 4-5-6 खिलाड़ी तो होते हैं अलग भी। तो वो सारे 15 से 18 खिलाड़ी इन्होंने जो सिलेक्ट करने हैं वो सिर्फ 45 करोड़ में करने हैं। तो ये बात तो फिर उधर ही आ गई कि जिथों दी खोती उत्थे अकल होती यार, ये बजट तो बहुत कम है। फर्ज करो अगर 1-2 प्लेयर ये महंगे खरीद लेते हैं, और महंगे भी कितना खरीदेंगे, 10-10 करोड़, बस 3 प्लेयर 10-10 करोड़ के खरीद लेते हैं, तो बाकी सिर्फ 15 करोड़ रह जाएंगे और उसमें पूरी टीम खरीदनी होगी। फिर सबको प्लेयर को 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा यार। ये क्या यार, मतलब हमने सोचा था यार कोई 100 करोड़ का बजट होगा, जो सुपरस्टार प्लेयर होगा वो जा रहा होगा 30-40 करोड़ रुपए एक प्लेयर जा रहा होगा यार। मजा तो तभी है, तरह तो बड़े प्लेयर्स अट्रैक्ट नहीं होने वाले, साफ नजर आ रहा है। चलो कुछ बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे, लेकिन वो जो ज्यादा बड़े प्लेयर्स हैं जैसे ट्रेविस हेड, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, ये लोग तो फिर नहीं आने वाले। इन लोगों की कीमतें पता है आईपीएल में लगती है 20 करोड़ तो नॉर्मल आराम से ले जाता है ये मिचेल स्टार्क, 20 करोड़ तो हर साल तकरीबन, और वो इंडियन 20 करोड़ होता है। जो पाकिस्तानी पता है कितना बनता है, तकरीबन कोई 70-80 करोड़ के लगभग बन जाता है। तो वो अगर आईपीएल में खेल रहा हुआ तो वो तो फिर इधर कभी भी अट्रैक्ट नहीं होगा। पूरी दुनिया में किसी भी लीग का मवाजना आईपीएल से तो नहीं बनता, क्योंकि बजट ज्यादा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो उनके पास एज है ना वो ऑडियंस का है। 140 करोड़ आवाम है भाई, वो थोड़ा थोड़ा करते भी किधर बजट पहुंच जाता है उनका। जब थोड़े से भी लोग आएंगे ना, वो एक शहर के भी आते हैं तो उनका स्टेडियम फुल हो जाता है। तो भाई जाहिर है इस हिसाब से इतनी जब ज्यादा आवाम होती है तो फिर जाहिर है बजट खुद ब खुद ही बढ़ जाता है। तो आईपीएल से तो मवाजना नहीं, लेकिन चलो आईपीएल के अलावा भी पीएसएल का बजट सिर्फ 45 करोड़ समझ नहीं आ रहा है भाई। 45 करोड़ में ये कितने बड़े प्लेयर्स लेके आएंगे, और फिर सबसे महंगा प्लेयर फिर एक आधा ही खरीदेंगे, और सबसे महंगा प्लेयर खरीदेंगे भी कितने में, कोई 15 करोड़ का खरीद लेंगे, फिर एक ही खरीदेंगे 15 करोड़ का, या 2 खरीदेंगे, एक 10 करोड़ का खरीद लेंगे, बाकी सबको वही 1-2 करोड़ आएगा बाकी सब प्लेयर्स को। कुछ छोटे मोटे बेचारे 20-25 लाख में चले जाएंगे, लेकिन चलो 100 करोड़ नहीं तो कम से कम 70-80 करोड़ तो होना चाहिए था, क्योंकि नॉर्मली ये ड्राफ्ट जो होते रहे हैं तो 6-7 करोड़ तो वैसे भी नॉर्मल प्लेयर को मिल जाता था, बड़े स्टार्स को। तो फिर ऑक्शंस का मतलब तो ये होता ना कि डबल ट्रिपल पैसा हो जाता, 20 करोड़ हो जाता, इस तरह तो होता पर प्लेयर जो बड़े प्लेयर्स हैं, तो फिर मजा आता उस चीज का। बहरहाल जो बंदे रिटेन करने हैं ना इन्होंने 4 प्लेयर, वो भी इसी 45 करोड़ में उनको भी पैसे देंगे। और एक पीएसएल ने बोला डायरेक्ट साइनिंग करो, मतलब बाहर से कोई बंदा बेशक अलहदा से पकड़ लो ऑक्शन के अलावा, कोई बाहर का प्लेयर, तो उसको भी पैसे इसी बजट में से देने। तो भाई किस किस को दोगे पैसे फिर। तो बहरहाल ऑक्शन का ये बजट आपके ख्याल में कम है या इसको बहुत ज्यादा होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, प्लीज कमेंट्स में बताना। वीडियो सही लगे तो भाई लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल छक्का मार को भी सब्सक्राइब कर देना।